तो बच्चों हम बात कर रहे थे प्रीवियस सेशन में मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर और उसकी हेल्प से हम x की वैल्यू निकाल रहे थे या फिर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल रहे थे। थोड़ा कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर और देखेंगे, है ना। क्या मेथडोलॉजी है, अगर मान लीजिए ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए तो इसको सॉल्व करने की क्या मेथडोलॉजी होगी बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखें जरा, सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, वी डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, a, तो व्हाट वी डू, डिवाइड बाय a। आपने जैसे a से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर a एक्स स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा, क्या यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b बाई a एक्स प्लस c बाई a इक्वल्स 0, है ना। अब क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में बच्चों मैंने आपको बताया है कि ये जो मिड टर्म है इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। अगर ये ऑड नंबर हो तो, इवन नंबर होगा तो सीधा 2 फैक्टर लेकर के काम हो जाता है, लेकिन ये तो b बाई ए ऑड है, इवन है, अपने को पता नहीं, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया 2 लिया इंटू b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए इक्वल्स 0। सर जी ये तो a का काम करेगा, ये वाला सेकेंड टर्म है ना, अगर a प्लस बी होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a। सर इसका होल स्क्वायर भी चाहिए तो खुद से जोड़ेंगे b बाई 2a का होल स्क्वायर। सर ये तो अनबैलेंस करेगा, जितना लेंगे उतना दे भी देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना बच्चों। अच्छे इंसान बनिए, जो ले वो ज़रूर वापस करे, है ना, ताकि अगली बार मिल सके। अब ध्यान लगाइए क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज a प्लस बी होल स्क्वायर। तो व्हाट डू यू गेट ओवर हियर, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और ये b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, उधर ये माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, और ये प्लस है तो माइनस c अपॉन a। ध्यान क्या देंगे बेटा जी, ध्यान कुछ ऐसा है कि अगर आप सॉल्व करें, यहीं पे कर देते हैं ना भाई, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा और ये b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, है ना। तो अगर ये इतने के बराबर आया तो ये खुद कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट, तो x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2a, इसका स्क्वायर रूट हमको पता नहीं, तो रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और साथ में इसको प्लस माइनस भी देंगे, है ना। अगर मैं यहीं पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो x क्या आ जाएगा भाई, उधर शिफ्ट करो तो क्या होगा, माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देखो दोनों 2a है, एलसीएम सेम होगा, तो एज और सिंपल क्या करेंगे, माइनस b अपॉन 2a कर देंगे, तो ये हमारी x की वैल्यू होगी। x की वैल्यू निकालने का तरीका, और इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसको, सर लेकिन x की तो 2 वैल्यूज आनी चाहिए, x की एक ही वैल्यू आ रही है, x की 2 वैल्यू आ रही है बेटा जी। अगर आप प्लस साइन लेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी, माइनस साइन लेंगे तो x की दूसरी वैल्यू आएगी, है ना। अब देखते हैं जरा, लेकिन अब कुछ बातें हैं, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम अब स्प्लिट द मिडिल टर्म अगर करने में टेंशन हो भी रहा तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के हम x की 2 वैल्यूज निकाल सकते हैं और इजिली फैक्टराइजेशन हो सकता है ना। अब क्या, अब कुछ बातें हैं जो हमें बहुत ध्यान देनी है, जिसको कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। मेरे जो अंदर का पपलू है ना, ये जो मसाला अंदर है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, वेर b स्क्वायर माइनस 4ac is called discriminant, है ना, it is denoted by
डी। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है और इसको डी से डिनोट करते हैं बच्चा पार्टी, तो कुछ तो मतलब सर इसका सिग्निफिकेंस होगा, है ना? है, सिग्निफिकेंस है, बहुत ही भयानक सिग्निफिकेंस है इसका, ये आगे चल के और बहुत काम आने वाला है आपको। क्या है भाई? तो चलिए अब एक बात ठंडे दिमाग से सोचिए, आपको बचपन से सिखाया गया है कि सर रूट में जो है ना नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ रूट में नेगेटिव है तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है? इमेजिनरी नंबर, है ना? रियल नंबर नहीं होता है। और ये इमेजिनरी नंबर के ऊपर आपको एक पूरा का पूरा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना है, लेकिन फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो अब समझिए एक बात मेरी, आप अगर सोचें ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो सकती है? सर किसी भी नंबर की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या फिर जीरो होगी, राइट? तो अगर मान लीजिए केस 1 अगर हम ले लेते हैं, केस 1 क्या है? केस 1 ये है कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 दैट इज p² - 4ac इक्वल्स 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो सर हमारा x क्या होगा? x की वैल्यू क्या होगा? -b प्लस √0/2a, मतलब -b/2a, है ना? x की एक और वैल्यू होगी, मान लो अब ये अल्फा है ना, और ये बीटा। अल्फा बीटा दो रूट्स होते थे ना, -b, इस बार प्लस साइन लिया, आप क्या लेंगे? नेगेटिव साइन, -√0/2a। सर जीरो का रूट तो 0 ही होता है, तो -b/2a। तो हम क्या देख रहे हैं? बोथ द रूट्स आर इक्वल रूट्स एंड रियल एज वेल, है ना? तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हुआ तो नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, है ना? बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स को डिफाइन करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का हम हेल्प लेते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हुआ बेटा? रियल एंड इक्वल। तो सर कुछ और भी है क्या? हाँ, बहुत कुछ है। क्या? अगर डिस्क्रिमिनेंट मोर देन 0 हुआ, मतलब डिस्क्रिमिनेंट मोर देन 0 मतलब मान लो एक वैल्यू के, लेट इट बी इक्वल टू के, चलो डी मान लेना था, चलो के चलो मान लेते हैं, है ना? लेट रूट डी इज एनी पॉजिटिव वैल्यू के, रैशनल इरैशनल कुछ भी हो सकता है। अब देखें ज़रा, तो अल्फा क्या होगा जी? -b प्लस √d/2a, तो क्या -b प्लस k/2a। बीटा क्या हो जाएगा? -b माइनस √d/2a, मतलब -b माइनस k/2a। देखिए दोनों रियल हैं लेकिन दोनों अलग हैं, तो क्या लिखेंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना? रियल एंड अनइक्वल लिखो, ज़्यादा अच्छा है, डिस्टिंक्ट वर्ड अच्छा नहीं लगता, तो रियल एंड अनइक्वल। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट मोर देन 0 है बच्चा पार्टी, तो रूट्स रियल एंड रियल होंगे, लेकिन दोनों का वैल्यू अलग अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। यहाँ पे नोट करने वाली बात थोड़ी सी ये है, ax² + bx + c इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तभी रूट्स रियल एंड इक्वल आता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नोटिस कीजिएगा, है ना? एक बार सोचिएगा मैंने क्या कहा है। इसके बाद थर्ड केस तो देखा भूल नहीं गए हम लोग। थर्ड केस क्या है तो बच्चा पार्टी? सर इस बार तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव कर दो, 0 लिया, पॉजिटिव लिया, तो क्या? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, मतलब दैट इज अ नेगेटिव वैल्यू, है ना? अब अगर सर अल्फा या फिर x की वैल्यू क्या होती है? -b प्लस माइनस √d/2a, तो सर जी ये -b प्लस माइनस एक रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर आएगा। सर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर जहाँ पे इन्वॉल्व हो वो एक क्या हो जाता है? इमेजिनरी नंबर हो जाता है ना? तो इमेजिनरी रूट्स होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि नो रियल रूट्स। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई, है ना? अभी हमने क्या सीखा बच्चों? क्वाड्रेटिक फार्मूला।
कंसेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट के हेल्प से हम रूट्स का नेचर बताएं कि रूट्स रियल हैं, अनइक्वल हैं, डिस्टिंक्ट है या फिर इमेजिनरी है। ठीक है, इसका मतलब इस कंसेप्ट पे जो कि आपको बहुत कम काम आने वाला है 10th में, ये 11th में बहुत काम आएगा आपको, है ना। जब आप 11th में आएंगे तो ये बात मैं आपको बताऊंगा कि डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 होता है तो क्या होता है। देखो बेटा, ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, या तो ऐसा या तो ऐसा, है ना। सोचिएगा इस बारे में, आपके काम की बात नहीं है, 11th में आएगा, लेकिन फिर भी, है ना, नोट करें। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। सोल्व लिखा हुआ है यहाँ पे, चलो सोल्व भी कोई बुरी बात नहीं है। सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यही वाले फॉर्मूले की बात हो रही है। तो इस केस में सबसे पहले अपन डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर, बी की जगह ये -9 इंटू ए प्लस बी, तो -9 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, -4 ए की जगह क्या यूज़ करेंगे 9, और सी की जगह ये पूरी की पूरी चीज़, है ना, पूरी की पूरी पलटन है यहाँ पे, क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या भाई, चलें, तो 9 का स्क्वायर तो सर जी 81 हो गया, और ये 81 इंटू, थोड़ा स्लो कर रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 36 हुआ, 36 इंटू 2 और 72a स्क्वायर, है ना। 36 इंटू 5 इज़ 180, तो -180ab प्लस फिर से 72b स्क्वायर, और प्लस नहीं होगा, ये भी माइनस ही हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सब माइनस ही होगा। ये डिस्क्रिमिनेंट की बात हुई, तो ये सर ये 81a स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर प्लस 81 इंटू 2 इज़ व्हाट 162 ab माइनस 72a स्क्वायर माइनस 180 ab माइनस 72b स्क्वायर, 81 माइनस इट्स 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, है ना। 162 माइनस 180 इज व्हाट -18 नहीं 18 होगा, नहीं 18 नहीं 20 या 18, 18 या 81 इंटू 2 इज 162, हाँ बराबर ना, 18 ही तो होगा, मैं भी ना कभी कभी कंफ्यूज कर जाता हूँ। तो ये तो सर 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर है, तो सर d इतना है, स्क्वायर रूट ऑफ d क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3a माइनस 3b, तो रूट d भी मिल गया अपने को। अब तो सर सिंपल हो गया ना सवाल, सर देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह ये है पूरा का पूरा, तो माइनस बी मतलब 9a प्लस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब क्या, इसको अंडर रूट आप डी भी कह सकते हो, तो अंडर रूट डी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3a माइनस 3b बाई 2a मतलब 9 इंटू 2 18, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू व्हाट 9a प्लस 9b प्लस माइनस 3a माइनस 3b अपॉन 18। ठीक है, अब क्या, पॉजिटिव साइन लो एक बार, नेगेटिव साइन लो, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या 9a प्लस 9b, क्या कर रहा हूँ मैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b अपॉन 18, 9 प्लस 3 12a प्लस 6b अपॉन 18, क्या आएगा भाई, 6 कॉमन ले ले, 2a प्लस b अपॉन 3। वैसे ही बीटा क्या हो जाएगा, है ना, टेकिंग द नेगेटिव साइन,
तो क्या हो जाएगा इस बार ए प्लस 2b/3 हो जाएगा। कैलकुलेट करके आप खुद देखेंगे। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ऐसे ए और बी के वाले क्वेश्चन देख करके बच्चों की थोड़ी हालत टाइट हो जाती है, बट इट्स वेरी सिंपल, है ना। इस थोड़ा सा पार्ट वाइज करोगे, कुछ बच्चे क्या सीधा ये फॉर्मूला पुट करते हैं, डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट रूट में निकालते हैं, बार बार रूट लिखना सब बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। इसलिए इज्जत से एक बार पहले डी निकाल दो, है ना, शांति से, क्योंकि अपने खोपचे में लगे खर्चा पानी, एक एक करके तोड़ा सबको, है ना। नोट करें। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 4x², जो भी है अपना पहला काम, डिस्क्रिमिनेंट मिडिल टर्म का स्क्वायर मतलब -2 मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, a² प्लस b² का होल स्क्वायर, -4 वापस a की जगह 4 और c की जगह a² b², है ना, सिंपल। अब देखिए ज़रा, ये तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, a² प्लस b² का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर इज व्हाट, a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 प्लस 2a² b², है ना। इसमें से 4 माइनस 4 इंटू 4 a² b², क्यों मैंने क्या 4 दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, क्या आएगा a² प्लस b² प्लस 2a² b, यहाँ पे क्या बचेगा -4 a² b²। तो ये 4 रखो बेटा जी, तो ये तो +2 -4 इज -2, तो क्या हो गया a² प्लस b² -2 a² b²। ध्यान रखिए बच्चों, ये क्या था, a² प्लस b² का होल स्क्वायर प्लस था, क्योंकि बीच में +2 a² b² था। जैसे माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b² का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 रखेंगे और क्या आएगा, a² माइनस b² का होल स्क्वायर, ये डिस्क्रिमिनेंट हुआ। तो स्क्वायर रूट ऑफ डी क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज व्हाट 2, और ये तो हुआ a² माइनस b² और साथ में प्लस माइनस लगाएंगे। इसको कुछ लोग ऐसा भी लिखेंगे, (2a² माइनस 2b²), है ना। रूट डी की वैल्यू इतनी आई। अब सिंपल है बच्चों, x हमारा -b, तो इसका माइनस, तो माइनस ऑफ -2 इंटू a² प्लस b², है ना, प्लस माइनस अंडर रूट डी तो इज व्हाट 2a² माइनस 2b² होल 2a, a इज व्हाट 4। ये तो प्लस हो गया दोस्तों, तो +2 तो क्या हो जाएगा 2a² प्लस 2b² प्लस माइनस 2a² माइनस 2b² अपॉन 8। एज ऑलवेज जो करते हैं करेंगे, क्या अल्फा निकालेंगे, अल्फा कैसा निकलेगा, प्लस 2a² माइनस 2b² अपॉन 8। 2b² रह गया, 4a² मतलब क्या हो गया a²/2। ये अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों, है ना। नेगेटिव साइन लेंगे, इस बार हमने क्या लिया था पॉजिटिव, नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा अपना है, सेकंड एक्स की दूसरी वैल्यू, कुछ लोग इसको x1 x2 भी कहते हैं। 2a² प्लस 2b² माइनस 2a² प्लस 2b² अपॉन 8। 2a² उड़े, ये हो जाएगा b²/2। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। इजी है ये, ए और बी देख के डरे नहीं, सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, मज़ा आता है। नोट करें। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, है ना, ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का b² मतलब क्या -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या बेटा √3, c की जगह -2√3, ये तो हो जाएगा 8, ये √3 3 3 2 6 6,
इंटू 4 24 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 24 इट इज इक्वल टू 32. सर डिस्क्रिमिनेंट इज मोर देन 0, हो गया ना. दिस implies discriminant is more than 0. Discriminant more than 0, therefore roots are real and unequal. Clear? अब इस इक्वेशन की बात करें तो पहला हो गया भाई. दूसरे की बात करते हैं, आसान है भी. थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं. ये क्या हो जाएगा सॉल्व करके, 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो 6 हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर एलसीएम क्या 3 इंटू 2 6, तो माइनस 2x प्लस 3 इंटू 5 15 इज इक्वल टू 0. नीचे 6 था, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा देखो जरा, b स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 6 15 4ac 4 माइनस 15 के 60 6 को 36 360, तो हो जाएगा माइनस 354. सो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है ना. नो रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स. ठीक है, 15 चौके 60 2 6 2 15 4 जा 15 छके 90 9 4 जा हाँ ठीक 360 बराबर है. ठीक है ठीक है. अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड के इफ द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. है ना, रियल एंड इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या है बच्चों. रियल एंड इक्वल रूट्स का कंडीशन ये है कि सर द डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0. है ना, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0. दैट इज व्हाट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. b की जगह तो क्या है देखो यहाँ पे x को निकाल दो, x को कुछ ऐसा अरेंज कर दो यहाँ पे 1 प्लस 3k है इंटू एक्स, तो ये हो गया b. तो b स्क्वायर मतलब माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3k इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a इज वॉट 1 एंड c इज वॉट 7 इंटू 3 प्लस सीधा मल्टीप्लाई करना भाई, c इज वॉट 21 प्लस 14k 21 प्लस 14k इज इक्वल टू 0. है ना, बात आती है समझ में. चलिए इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 9k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 4 इंटू 21 प्लस 14k इक्वल्स 0. दोनों में से 4 कॉमन लेके उड़ा देंगे, क्या बचेगा यहाँ पे 9k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 माइनस 21 माइनस 14k इक्वल्स 0. है ना, सही है. इसके बाद क्या 9k स्क्वायर 6 माइनस 14 इज व्हाट माइनस 8k माइनस 20 इज इक्वल टू 0. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे इसका, है ना. आप सबको पता है कितना आएगा 9k स्क्वायर माइनस 18k प्लस 10k माइनस 20 इज इक्वल टू 0. तो 9 कॉमन और k भी कॉमन, तो k माइनस 2, यहाँ पे 10 कॉमन, k माइनस 2 इक्वल्स 0. तो 9k प्लस 10 इंटू k माइनस 2 इक्वल 0. अगर 9k प्लस 10 को 0 से इक्वेट किया तो k इज इक्वल टू माइनस 10 बाई 9, या फिर k माइनस 2 इक्वल 0, तो k इज इक्वल टू 2. तो k की 2 वैल्यूज आती हैं. उम्मीद करता हूँ ये बात और कंसेप्ट आपको पूरा अच्छे से समझ गया होगा, है ना. दिस इज ऑल अबाउट नेचर ऑफ रूट्स, है ना. नोट करें. कमिंग टू 5th क्वेश्चन, स्टार मार्क किया है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है ना, मजबूत है क्वेश्चन. 10th में आया था, बहुत बच्चों से नहीं हो पाया था. फाइंड के इफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स. देखिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है रियल, ना डिस्टिंक्ट बोला है ना इक्वल बोला है, मतलब दोनों केसेस होंगे, है ना. रियल हो सकता है तो इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो इक्वल के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, और रियल के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट मोर देन 0 होता है.
तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट इज मोर देन 0, लेकिन सर मोर देन 0 होगा तो सिर्फ रियल होगा, है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। लेकिन सर अपने को तो खाली रियल कंडीशन स्पेसिफाई करना है, तो अगर इक्वल हुआ तो भी तो रियल ही होगा ना सर, है ना। तो अगर इक्वल है तो इक्वल होने के लिए क्या होगा सर, डी मोर देन इक्वल टू 0, मतलब दोनों केसेस होंगे। अगर बोला होता रियल एंड डिस्टिंक्ट तो मोर देन लेते, है ना, सिर्फ रियल बोला है तो रियल तो डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, है ना, अनइक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। तो दोनों केसेस को डी मोर देन इक्वल टू 0 करेंगे, है ना। तो मोर देन इक्वल टू 0 मतलब डी मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac मोर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मतलब 3k का होल स्क्वायर माइनस 4a मतलब क्या भाई 9, c मतलब 4 मोर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 16 इंटू 9 मोर देन इक्वल 16, 9 कॉमन निकाल दो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 9 मोर देन इक्वल टू, सॉरी 9 कॉमन निकाल k स्क्वायर माइनस 16 मोर देन इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिखेंगे बेटा, ये हो जाएगा k माइनस 4 इंटू के प्लस 4 मोर देन इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, सीधा लिखते हैं कि k स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 16 फिर k स्क्वायर मोर देन इक्वल टू प्लस माइनस 4। ये गलती बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी गलत है ये, ठीक है। थोड़ा वैल्यू डाल के देखिएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है साइन स्कीम, इसको हम वेवी कर्वी मेथड भी कहते हैं। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये नंबर लाइन हुआ। k 0 कहाँ कहाँ है, सॉरी एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन 0 कहाँ कहाँ है। ये एक्सप्रेशन अपने को क्या चाहिए, ये अपने को पॉजिटिव चाहिए और इक्वल टू 0 चाहिए, है ना। तो 0 कहाँ कहाँ होता है सर, 4 पे 0 होगा, माइनस 4 पे 0 होगा, तो माइनस 4 4। अब एक काम करें, चेक करना है कि ये 3 इंटरवल्स में कहाँ कहाँ एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। माइनस 4 से 4 के बीच की वैल्यू कोई डाल के देखो, 0 डाल के देखो, तो ये 0 है ना। तो माइनस 4 इंटू प्लस 4 इज माइनस 16, मतलब इनके बीच का कोई भी वैल्यू डालोगे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। 4 से बड़ी वैल्यू डाल के देखो 5, तो 5 माइनस 4 इज 1, 5 प्लस 4 इज 9, 1 इंटू 9 इज पॉजिटिव 9। तो आप 4 से बड़ी वाली कुछ भी डालोगे आंसर हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। माइनस 4 से छोटी डाल के देखो, माइनस 5 देखो, माइनस 5 माइनस 4 इज माइनस 9, माइनस 5 एंड 4 इज माइनस 1, तो माइनस 9 इंटू माइनस 1 इज प्लस 9, तो यहाँ भी आंसर पॉजिटिव आएगा। और हम तो स्वार्थी लोग हैं, हम तो वही चीज ऑप्ट करेंगे जो हमको हमारा कंडीशन फुलफिल करेगी। और हमारा कंडीशन क्या है कि ये पॉजिटिव या फिर 0 होना चाहिए, जो कि इस और इस इंटरवल में हो रहा है। तो कह सकते हैं कि देयरफॉर x बिलोंग्स टू व्हाट सर, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस 4, जहाँ पे ये कर्व ब्रैकेट का मतलब होता है इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, माइनस 4 इंक्लूड होने का मतलब ऐसा, ठीक है। साथ में यूनियन या फिर और सर 4 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी, नोट करें।